बिग बॉस के इतिहास में हमने देखा है कि कई बड़े बड़े सितारे इस घर में आए। जनता के दिलों में उन्होंने पहले से ही अपनी एक बहुत खास जगह बना रखी थी। सबको लगता था कि ये तो शो जीत ही लेंगे, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिग बॉस का सफर इतना आसान नहीं होता। यह घर आपकी असली पहचान, आपकी रियल पर्सनैलिटी का टेस्ट लेता है। इस कठिन परीक्षा में कई बड़े बड़े धुरंधर बिल्कुल फेल हो जाते हैं। जो बाहर शेर थे वो अंदर ढेर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जो अपने खेल और अपने व्यवहार से जनता को इतना प्रभावित कर देता है कि वो लोगों के दिलों पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाता है। बिग बॉस सीजन 19 के घर में भी एक ऐसा ही चेहरा हमें देखने को मिला। टीवी की दुनिया का एक जाना माना नाम, गौरव खन्ना, एक ऐसा कलाकार जिसने धीरे धीरे अपनी समझदारी और शांति से बिग बॉस के सफर में ऐसा तहलका मचाया कि आज बच्चा बच्चा उन्हें टीवी का सुपरस्टार कहकर पुकार रहा है। आइए आज हम गौरव खन्ना के इसी शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे एक टीवी एक्टर बना देश का चहेता सुपरस्टार। कहानी की शुरुआत होती है बिग बॉस के पहले हफ्ते से। जब गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में कदम रखा, तभी एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी कि यह इंसान बाकियों से थोड़ा अलग है। जहां दूसरे लोग आते ही शोर शराबा कर रहे थे, गौरव एकदम शांत थे, सरल स्वभाव के, बिल्कुल क्लासी और सुलझे हुए। पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से सबको इम्प्रेस कर दिया। न तो उन्होंने बेवजह किसी से झगड़ा किया और न ही वो कैमरे पर दिखने के लिए, यानी फुटेज के लिए भूख दिखाते नजर आए। घर वालों को और साथ ही साथ दर्शकों को पहले ही हफ्ते यह एहसास हो चुका था कि गौरव कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि लीड करने आए हैं, एक लीडर बनने आए हैं। मजे की बात यह रही कि घर वालों ने गौरव खन्ना को पूरे सीजन कभी कैप्टन यानी कप्तान नहीं बनने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिना ताज के बादशाह की तरह गौरव ने पूरे सीजन घर वालों को एक लीडर की तरह ही संभाला। हालांकि यह बात घर के कई कंटेस्टेंट को बिल्कुल भी पच नहीं रही थी, उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। गौरव खन्ना की एक और खासियत रही है बिग बॉस के घर में, चाहे किसी के साथ उनकी दोस्ती हो या फिर किसी के साथ दुश्मनी, गौरव ने इन दोनों ही रिश्तों को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाया है। जब वो स्टेज पर आए तो शो के होस्ट सलमान खान का दिल जीतने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद सलमान खान ने भी गौरव खन्ना की इतनी तारीफें की कि पूछिए मत। कभी सलमान ने उन्हें ऑडियंस का लाडला बताया, तो कभी ग्रीन फ्लैग यानी एक बहुत ही अच्छे इंसान का टाइटल दिया, कभी उन्हें एक आदर्श बेटा कहा गया, तो कभी भारतीय महिलाओं का फेवरेट दामाद कहकर बुलाया गया। पहले ही दिन गौरव की ऐसी पर्सनैलिटी देखने के बाद खुद सलमान खान और बिग बॉस देखने वाली जनता को गौरव खन्ना में एक विजेता की, एक विनर की झलक दिखाई देने लगी थी। घर के अंदर आते ही गौरव ने एक लीडर की तरह सबको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। चाहे घर के कामकाज और ड्यूटी बांटने की बात हो या घर के किसी जरूरी मुद्दे पर अपनी राय रखनी हो, गौरव हमेशा आगे रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। गौरव का यही लीडर वाला अंदाज घर वालों को खटकने लगा। इसका असर भी जल्द ही देखने को मिला। जब घर के अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया आई, यानी घर से बाहर निकालने के लिए नाम देने की बारी आई, तो घर वालों ने मिलकर गौरव खन्ना को निशाना बनाया। सबने गौरव का नाम लिया। और तो और, गौरव खन्ना का घर में जो पहला झगड़ा हुआ, वो भी किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उनके अपने दोस्त आवेश दरबार के साथ हुआ। आवेश को लगने लगा था कि गौरव बॉस की तरह सबको कंट्रोल कर रहे हैं। यहीं से गौरव खन्ना की घर वालों के साथ तनातनी और दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। गौरव पर यह आरोप पूरे सीजन लगते रहे कि वो काम नहीं करते, सिर्फ आर्डर देते हैं। लेकिन पहले ही हफ्ते गौरव खन्ना को एक बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि बिग बॉस का खेल दिल का नहीं बल्कि दिमाग का है। उन्होंने समझ लिया कि अब जल्दबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें घर वालों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खेल खेलना था। गौरव ने अपने खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी की और अपना ऑब्जर्वेशन मोड ऑन कर लिया, यानी वो चुपचाप बैठकर सबको ध्यान से देखने और परखने लगे। उनकी यही आदत, शांत रहकर घर को समझना, उन्हें आज इतना खतरनाक और मजबूत खिलाड़ी बना चुकी है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। फरहाना भट्ट, जो सीक्रेट रूम में बैठकर घर का खेल देख रही थी, जब उनकी किस्मत का फैसला लेने की बारी आई तो उन्होंने गौरव खन्ना के नाम चुना। फरहाना जानती थी कि गौरव ही वो इंसान है जो दिल और दिमाग दोनों से खेलते हैं और कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। गौरव ने भी फरहाना की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और घर वालों के खिलाफ जाकर फरहाना को घर में वापस एंट्री दिलवाई। इसके बाद गौरव ने फरहाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अफसोस, फरहाना ने जब जब मौका मिला दोस्ती के इन हाथों को झटक दिया। उन्होंने गौरव के एहसान को मानने के बजाय उन पर यह इल्जाम लगा दिया कि गौरव ने यह सब सिर्फ जनता की नजर में हीरो बनने के लिए किया है। यह बात गौरव के दिल पर बहुत गहरी लगी। दोस्तों, बिग बॉस के इस सफर में गौरव खन्ना पर ऐसे इल्जाम तो लगते ही रहे, लेकिन ये सफर तब सुहाना हो गया जब उन्हें मृदुल तिवारी जैसा छोटा भाई मिला। आप इसे दोस्ती कहें या भाईचारा, यह रिश्ता बेमिसाल था। आज भी लोग इनकी दोस्ती की कस्में खाते हैं। बिग बॉस के इतिहास में गौरव और मृदुल की दोस्ती हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। गौरव एक बड़े भाई की तरह मृदुल को सही और गलत का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन घर के कुछ लोगों को यह पवित्र रिश्ता भी पसंद नहीं आया। किसी ने इसे चमचागिरी कहा तो किसी ने कहा कि गौरव मृदुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि शो के मेकर्स ने भी इनकी दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने अपनी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी। दोस्ती निभाने की जब बारी आई तो गौरव खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा और बिग बॉस और घर वालों के खिलाफ जाकर अभिषेक और अशूर को घर से बाहर होने से बचा लिया। इसके लिए पूरा घर गौरव के खिलाफ हो गया, लेकिन गौरव अपनी बात पर डटे रहे। इसके बाद गौरव पर आरोपों की बारिश होने लगी। वीकेंड के वार पर सलमान खान ने भी उन्हें कई बार फटकार लगाई। उनके हर काम को एक्टिंग कहा गया। घर वालों ने उन्हें बोरा तक कह दिया कि यह शो में कुछ नहीं करते। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी गौरव खन्ना चुप रहे। वो जानते थे कि जवाब जुबान से नहीं, अपने खेल से देना है। वो अपनी शर्तों पर डटे रहे। गौरव पर इल्जाम लगा कि वो लोगों को भड़काते हैं, लोगों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, यानी दूसरों के जरिए अपना खेल खेलते हैं। कहा गया कि वो बैकफुट पर खेलते हैं, यानी छुप कर खेलते हैं। लेकिन जो लोग यह कह रहे थे उन्हें गौरव खुद हाथ पकड़कर घर के मुख्य दरवाजे तक छोड़कर आए, यानी वो लोग शो से बाहर हो गए। और गौरव आज भी डटे हुए हैं। जब जब दोस्तों ने धोखा दिया, चाहे वो फराना हो, कुनिका हो, नीलम हो या तान्या, गौरव टूटे नहीं। उन्होंने हर धोखे को अपनी ताकत बनाया। जब पूरा घर उनके खिलाफ था तब आप लोगों ने, यानी जनता ने, उनका साथ नहीं छोड़ा। जब फराना भट्ट ने गौरव के करियर और वजूद पर सवाल उठाए तब हमने गौरव का एक नया रूप देखा। गौरव ने पूरी सभ्यता लेकिन पूरे जोश के साथ दहाड़ते हुए कहा, हूँ मैं सुपरस्टार इस टीवी इंडस्ट्री का। उस दिन गौरव को एक नया नाम मिला, टीवी का सुपरस्टार। अंत में मेकर्स और सलमान खान को भी मानना पड़ा कि गौरव वाकई कमाल है। सलमान ने खुद कहा कि उनकी मां गौरव की बहुत बड़ी फैन है। इस सफर में जब जब गौरव रोए उनके फैंस भी रोए, खासकर तब जब उनके जिगरी दोस्त मृदुल तिवारी घर से बेघर हुए। वो पल बहुत भावुक कर देने वाला था। उस दिन गौरव के आंसू देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल गया था। लोग कहते थे गौरव टास्क नहीं करते, लेकिन जब वक्त आया तो गौरव ने दिखा दिया कि वो न सिर्फ दिमाग से बल्कि ताकत से भी खेल सकते हैं। उन्होंने ऐसे टास्क खेले कि लोग उन्हें टास्क मास्टर कहने लगे। और इसी मेहनत का नतीजा है कि गौरव खन्ना बिग बॉस सीजन 19 के पहले फाइनलिस्ट बने। आखिरकार वो पल भी आया जिसका गौरव 15 हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। 14 हफ्तों तक कोशिश करने के बाद शो के आखिरी पड़ाव पर गौरव खन्ना को घर का कैप्टन बनने का मौका मिला। उनका कप्तानी का सपना पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, असली सपना तो अभी बाकी है। बिग बॉस ट्रॉफी अभी भी इंतजार कर रही है। गौरव खन्ना टॉप 5 में अपनी जगह बना चुके हैं और ट्रॉफी के बहुत करीब हैं। अब यह आप पर, यानी जनता के प्यार पर निर्भर करता है कि यह ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। गौरव खन्ना ने अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी है। आपको गौरव की यह जर्नी, ये सफर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वो जीत के हकदार हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिग बॉस देखते रहें। धन्यवाद।